माननीय मंत्री जी ने नहीं बताया कोई इंजीनियर थे कौन थे, यही कहा मैंने कि यादव को सस्पेंड कर दिया। तो जात के आधार पर क्यों ऐसा हो रहा है, क्यों ऐसा कर, आप बताते बड़ा इंजीनियर थे, मैंने उनको सस्पेंड किया, ये शब्द निकाल दिया जाए माननीय कार्यवाही से, तो यादव को सस्पेंड करने वाला शब्द करवा दीजिए, वो उचित नहीं। एक बात और मंत्री जी मैं आपसे जानना चाहता हूँ, हम अच्छा आप बोल लीजिए तब मैं ये बताएं साहब, आज से कुछ दिन पहले आप बिजली प्रचुर मात्रा में दे रहे थे, क्या कारण है कि आपको कटौती करने का निर्णय लेना पड़ा? क्या आपके अधिष्ठापित क्षमता से उत्पादन कम हो गया या सेंट्रल पूल से आपको बिजली नहीं मिल रही है? क्या कारण पड़ा कि ये आपको कटौती करने की जरूरत पड़ी, ये तो बता दीजिए। लो वोल्टेज माननीय अधिष्ठाता महोदय, बिजली जैसा कि कहा गया कि बिजली जो दी जाती है उसमें 2021-22 की मैं बात करूं तो उसमें 31% का AT&C लॉस जो बोलते हैं, एडमिनिस्ट्रेटिव और टेक्निकल लॉस जो बोलते हैं, वो होता था। स्वाभाविक बात है, 31 पॉइंट समथिंग था, है मेरे पास एग्जैक्ट डाटा भी है, 31 से ऊपर था। इतना बड़ा लॉस के साथ किसी भी समस्या, किसी भी तंत्र को, सिस्टम को चला पाना बड़ा मुश्किल होता है। हर यूनिट जो राज्य में सप्लाई होती है, उस यूनिट पे बिजली विभाग को, बिजली की व्यवस्था तंत्र को घाटा होता है हमारा। और ये भी आप लोगों का, ये भी सुन लीजिए, ये भी आप लोगों का एक इतिहास दिया हुआ, हमको तो लिगेसी में मिला है, हमको तो मिला है, हमको तो लिगेसी में मिला है। 1 लाख करोड़ रुपए के घाटे में बिजली विभाग चल रहा है। और जितना भी हम एक यूनिट भी अगर जितनी बिजली देना चाहते हैं तो उसके लिए हमें राज्य सरकार के पास जाना पड़ता है, राज्य सरकार जो है हमको पैसा दे, तो उस व्यवस्था में हम लोग भरसक ज्यादा से ज्यादा बिजली देने का प्रयास कर रहे हैं। थोड़ी बहुत कई बार लोगों से वसूली के लिए बिजली का जो यूनिट जाती है उसकी वसूली में कई बार सख्ती भी करनी पड़ती है। मैं इस सदन से अनुरोध करूंगा, मैं गुजारिश करूंगा, प्रार्थना करूंगा कि उसमें भी हमारा सहयोग करें, हम वातावरण बनाने की कोशिश करें जिससे जितनी बिजली जाती है उतने का पैसा बिजली विभाग को मिलना शुरू हो जाए। अच्छा, कटौती क्यों हो रही है? क्या आपका उत्पादन अधिष्ठापित क्षमता से कम हो गया या सेंट्रल पूल से आपको बिजली नहीं मिल रही है, इसके नाते आपको कटौती करनी पड़े? इसका कारण तो बता नहीं रहे आप। हमारे बिजली की कमी नहीं है, बिजली पर्याप्त है सेंट्रल पूल से, लेकिन आपके जमाने से शुरू हुई ये व्यवस्था है, रोस्टर की व्यवस्था है, और उस पर हम लोग अमल कर रहे हैं। चलिए, विपक्ष को भी सुना और माननीय मंत्री जी को भी सुना है। ये विषय जो है अग्रह किया जाता है। अब श्रीमती आराधना मिश्रा जी का भी है विषय, उसको लेते हैं हम लोग। आराधना मिश्रा जी, बैठ। अब आराधना मिश्रा जी का विषय आ गया, काफी देर से चल रहा है ये, पूरा का पूरा 1.5 घंटा विषय चला है। प्रधान जी, अब देखिए, इसका लाभ नहीं मिलेगा। आप लोग वरिष्ठ हो, माननीय अधिष्ठाता जी, ये सुबह से ये बनवा के लाए थे, ये सुबह से बनवा के लाए थे, ये पहले से घर से बनवा के लाए। ये तो प्रदर्शन करने के लिए पहले से तैयार हो गया है। जी, ये आप लोग मंत्री जी ने एक बात का जवाब दिया 51 के अंतर्गत, और मैं समझता हूँ कि उन्होंने बहुत गंभीरता से लिया है। आप लोग देख रहे हैं कि ऊपर ये विषय चला है,
संग्राम जी, ये इसकी आवश्यकता भी नहीं है, इसका औचित्य भी नहीं है हमारे पास। एकदम आप लोग बैठ जाए। इसका ये जो आप लोग कर रहे हैं, सुबह भी किया, उसके बाद भी 1.5 घंटा ये पूरा विषय चला है। और जिन लोगों का आपके तरफ से, आपके माध्यम से जो चीफ विप है आपके, उन्होंने जो दिए थे नाम, उसके बावजूद भी और लोगों के नाम रखे हैं। इसलिए आप लोग कृपा करके बैठ जाए। आ गया विषय। अब कांग्रेस की तरफ से भी आपके सहयोगी दल है, उनका भी विषय 56 में आ जाए तो अच्छा रहेगा। तो उनका भी सहयोग करिए आप सब लोग। कांग्रेस का भी सहयोग करें, उन्होंने भी आपका सहयोग करा है चुनाव के अंदर, तो उनकी भी बात सुन लिया जाए। आप लोग बैठ जाए, ना तो नियम 51 के अंतर्गत है। अरे अब हो गया तो चले, हो गई हो पूरी बात तो चलिए। मोना जी आपको बोलने नहीं दे रहे। माननीय नेता कांग्रेस विधानमंडल दल, अब आपको यह सोचना पड़ेगा कि आप कहां साथ हैं। मेरा आपसे निवेदन है, देखिए, कांग्रेस विधानमंडल दल के नेता आदरणीय मोना जी को मैंने बुलाया बोलने के लिए। अगर वो आप बोल रहे, देखिए, माननीय नेता प्रतिपक्ष हैं, गए हैं, माननीय नेता प्रतिपक्ष, जब उनको बोलो कान में लगा लें, उनको कान में लगा लो। माननीय नेता प्रतिपक्ष, मेरा एक निवेदन है माननीय नेता प्रतिपक्ष, मेरा निवेदन सुन लें। आपने सुबेरे भी ये करने का प्रयास किया था जो अभी आप कर रहे हो। मेरा निवेदन, माननीय नेता प्रतिपक्ष, आप मेरा निवेदन सुन लें, फिर उसके बाद फिर जो आप निर्णय करें, मैं आपकी बात सुनूंगा। सुबेरे आपने यही करने का कोशिश करी थी, तो मेरे निवेदन पर आप चले गए थे वापस। आपको मालूम है, आप इस सदन को सुशोभित कर चुके हो। नियम 56 में ग्राह्यता के ऊपर बोलने के लिए 1 या 2 माननीय सदस्यों को अवसर दिया जाता है, लेकिन आपने कहा तो उस 2 की जगह 3, 4, 5, 6 जितने भी आपने कहा उनको दे। अगर चर्चा होती तो इतने ही लोग बोल पाते। 1 मिनट, सरकार का उत्तर देखिए। सरकार आपकी मर्जी के हिसाब से उत्तर नहीं देगी। सरकार के उत्तर से आप संतुष्ट हो सकते हैं या असंतुष्ट हो सकते हैं। सरकार, देखिए, आप जो चाहते हैं, सरकार अपने हिसाब से जवाब देगी। आपके द्वारा लिखा हुआ जवाब सरकार नहीं देगी। सरकार से आपका यह अधिकार है कि सरकार के जवाब से आप संतुष्ट हो या असंतुष्ट हो। नहीं, आपका संतुष्ट या ना संतुष्ट होना ये सरकार के जवाब के ऊपर निर्भर नहीं करता, और कभी भी नहीं किया। ऐसा कभी भी नहीं हुआ। आपका पूरा अवसर दिया गया। आप 1 घंटे की चर्चा की, माननीय मनोज पारस जी कह रहे हैं कि 1 घंटे की चर्चा, 2 घंटे की, 1.5 घंटा तो आप बोल ही चुके हो। 1.5 घंटा तो आप बोल ही चुके हो। 1.5 घंटा आप ग्राह्यता पे बोल चुके हो। आप 2 घंटे की चर्चा की मांग कर रहे हो। उतना तो समय दे ही चुका हूं मैं जितना मांग कर रहे हो। जितने के ऊपर आप चर्चा की मांग कर रहे हो, उससे ज्यादा मैं ग्राह्यता के ऊपर सुन चुका हूं आपको। 5 लोग या 6 लोगों की बात नहीं है, पूरा समय देख लीजिए। आप जितने समय की चर्चा की मांग कर रहे हैं, उससे ज्यादा समय मैंने आपको ग्राह्यता पर सुनने के लिए दे दिया। तो अब आपको संतुष्ट होना चाहिए, क्योंकि मुझे मालूम है कि आप कांग्रेस को बोलने नहीं देना चाहते, और कांग्रेस को भी ये बात समझना चाहिए कि आप धीरे धीरे यही करोगे आगे उनके साथ।
आप क्यों नहीं बोलने दे रहे? देखो सामने खड़े हैं, मैं कोई दूसरी बात नहीं कर रहे। माननीय अध्यक्ष जी, माननीय मंत्री जी ने जिस ढंग से अपनी बात रखी है जी, उसमें कई बातों का उन्होंने समुचित उत्तर भी नहीं दिया, इधर उधर घुमाते रहे। मैंने एक बात, ये प्रश्न नहीं है जिसमें मैं जानता हूं आपकी व्यवस्था, आप उत्तर दिलाने के लिए बाध्य नहीं कर सकते, और आपको संतुष्ट करने के लिए भी बात नहीं कर सकते। जब तक आप संतुष्ट ना हो तब तक बोलते रहे। जवाब तो सही आना चाहिए ना। लेकिन ये जवाब से आप संतुष्ट हो या असंतुष्ट, ये आपके ऊपर निर्भर करता है। माननीय मैं मंत्री जी नहीं कह सकता आप ये ने बात माननीय बोलिए। मंत्री जी ने नहीं कहा हाँ। कि हमने एक इंजीनियर को सस्पेंड किया, कहा मैं बलिया गया, कल एक यादव को सस्पेंड कर दिया। ये एक जहाज क्या स्पष्टीकरण दे दें। मान्यवर, हम लोगों ने जो कहा था कि जो कमियां हैं, जो खामियां हैं, उसका जवाब तो ये कहना चाहिए मैंने एक इंजीनियर फला को सस्पेंड किया, उन्होंने कहा मैंने एक यादव को सस्पेंड कर दिया। ये क्या मतलब है? हो सकता है उन्होंने सोचा हो कि आप इंजीनियर का नाम पूछे, उन्होंने पहले बता दिया। ये अपना स्पष्टीकरण दे दें। माननीय मंत्री, चलिए आप दीजिए, लिख के दीजिए, आप दीजिए, लिखिए। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद मोना जी। ये किस बात के लिए खेद व्यक्त कर रहे हैं? अरे उनको, उन्होंने आप पूछते क्या नाम बताया इंजीनियर का, उन्होंने पहले बता दिया। चलो, एक बार मैं नेता प्रतिपक्ष की बात सुनो। नहीं, माइक बंद नहीं। माननीय नेता प्रतिपक्ष, कानून कर दीजिए जिससे पक्ष विपक्ष के लोग अपनी बात रख सकें। बोले बोले, आप चले अब बोलिए अंकल, आप बोलिए। खोला है, देखिए। अरे बोलने दीजिए। माननीय अध्यक्ष जी, ग्राह्यता पर बोला गया और मंत्री जी ने उसमें कुछ बातें कही। आप इसमें 1 घंटा 2 घंटा टाइम निश्चित कर देते, जैसे कि चर्चा हो जाती बृहद, तो सारी बातें पक्ष विपक्ष की आ जाती। ये मेरा आपसे अनुरोध था। धन्यवाद। अब बैठिए, वो होगी ना बात। चलो सुनो। अरे आप इस पर आप बस इतने मांगे, चर्चा करा दीजिए जिससे सभी सदस्य अपने अपने क्षेत्रों की अपने अपने बातें रख सकें। और नियम 56 में चर्चा की बात होती है। नहीं, चर्चा की बात होती है नियम 56 में। माननीय नेता प्रतिपक्ष, नियम 56 में चर्चा की बात होती है। मैं 10 साल तक इंतजार करता रहा आपसे सीखने के लिए कि कभी आपने नियम 56 पे चर्चा कराई होती तो मुझे रास्ता मिलता। अरे ऐसा नहीं, मेरा निवेदन चर्चा कराई है, मैं उसको दिखवा लेता हूँ। अगर आपने करवाई होती तो फिर आप सबसे ज्यादा उसके लिए लड़ते रहे हैं, मैं जानता हूँ, मुझे सब पता है। यादव को सस्पेंड किया, इस बात पे माफी मांगे। नहीं, कोई भी जो गलत करेगा उसको सस्पेंड करेगा, चाहे यादव हो चाहे महाना हो। अगर महाना भी नौकरी कर रहे हैं और गलत कर रहे हैं तो उनको भी किया जाएगा। चलिए, हो गया। मानिए, देखिए, अगर आप नहीं मानोगे तो फिर मैं आगे बढ़ाऊंगा। मैंने आपकी पूरी चलिए बैठो, आपको बता देंगे किस पोस्ट में। अरे सर, जवाब तो आना चाहिए पूरा। अरे जवाब जो आप चाहते हो, आपकी मर्जी से जवाब आएगा क्या? मोना जी, आप प्लीज, आप अपनी बात सुनिए। आप लोग प्लीज चलें, आप लोग चले तो मेरे को आगे नियम 51 लेकर हाउस को अर्जेंट करना, कल तक के लिए स्थगित करना पड़ेगा। चलिए, हो गया। आप लोगों का आ गई बात, आपकी बात आ गई, आपकी बात। प्लीज, मेरा निवेदन है, प्लीज चलिए, प्लीज चलिए, ठीक, धन्यवाद। अरे देखिए, आप इतने अच्छे हो। अब आप बोलो अंकल, बोलो। आप इतने अच्छे हो। अंकल मत, अंकल घर में करो। बिजली की समस्या को लेकर वो अबे हाँ, माननीय, बिजली की समस्या को हम लोग चलिए, बहुत बढ़िया, धन्यवाद, थैंक यू। बिजली पानी दे न सके